हैं आरजेडी के सांसद। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा हुई है, तो बिहार में कानून व्यवस्था को और अच्छा कैसे किया जाए, अपराधियों में खौफ कैसे पैदा किया जाए, इसको लेकर के ये बड़ी बैठक हुई है। अपराध को रोकने को लेकर के ये बड़ी बैठक हुई है। तो आरजेडी के सांसदों ने अमित शाह से मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात की है। संसद भवन में अमित शाह से आरजेडी के सांसद मिले हैं और बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा हुई है कि लॉ एंड ऑर्डर को और मजबूत कैसे करना है। देखिए, अमित शाह से ये मुलाकात हुई है आरजेडी के सांसदों की, और ये मुलाकात खास इसलिए क्योंकि बिहार के बारे में बात हुई है। अमित, क्योंकि ये मुलाकात खास इसीलिए है कि बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर के आरजेडी के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। ये बात कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है आने वाले वक्त के लिए? और देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये जो मुलाकात थी, और आरजेडी के जो सांसद थे, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, वो सांसद थे, उन्होंने मुलाकात की, जिसमें मीसा भारती थी और इसके अलावा प्रेमचंद गुप्ता थे। इन लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मुद्दा इनके मुताबिक यही था कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति और इसके अलावा अन्य जो स्थिति है उसको लेकर गृह मंत्री को अवगत कराया, और जिसके बाद इनके मुताबिक इनको गृह मंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया, जिसके बाद यह मुलाकात हुई। अमित, क्या सिर्फ कानून व्यवस्था पर बात हुई है या किसी और मुद्दे पर भी चर्चा हुई? देखिए, सांसदों के मुताबिक चूंकि यह बिहार से ताल्लुक रखते हैं, तो अन्य मुद्दे भी थे जो इस पे गृह मंत्री को अवगत कराया गया है, और जिसमें स्टेटहुड को लेकर है, इसके अलावा अन्य परिस्थिति है उसको लेकर है। तो अब यह मुलाकात संपन्न हो गई है। उसके बाद फिर जैसे जो सांसद हैं अन्य अपनी जो संसद की गतिविधियां हैं उसमें उसको यह जारी रख रहे हैं। तो कितने देर ये मुलाकात चली है, क्या जानकारी है? करीब 10 से 15 मिनट की यह मुलाकात थी, और इसमें मुलाकात में मीसा भारती थी, प्रेमचंद गुप्ता थे, इसके अलावा अन्य जो सांसद थे वो मौजूद थे। तो अब और इससे पहले इन्होंने समय मांगा था, और जब अब यह मुलाकात हुई है तो इसके बाद निकलने के बाद इन सांसदों ने इस मुलाकात का मकसद यह बताया। बिल्कुल ठीक है अमित, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काउंटडाउन शुरू। अब ग्लोबल लेन में यूपी की उड़ान। अट्ठाईस मार्च को पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब उद्घाटन के लिए पूरी तरह से तैयार है। 28 मार्च यानी कुछ ही घंटों के बाद देश को एक और बड़ा इंटरनेशनल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने जा रहा है, जो यूपी का नया पावर हाउस बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। 28 मार्च को पीएम मोदी दोपहर 12 बजे एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। एयरपोर्ट में 3900 मीटर लंबा रनवे है। एडवांस्ड लाइटिंग सिस्टम की मदद से यहां साल भर 24 घंटे सुरक्षित उड़ान का संचालन संभव होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचकर सभा स्थल की तैयारियों को परख रहे हैं। एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ ही पीएम मोदी विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा है। एयरपोर्ट छावनी में बदलने वाला है। एसपीजी और केंद्रीय एजेंसियां यहां पहुंच चुकी हैं। कार्यक्रम स्थल पर पंडाल लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। मुख्य सुरक्षा पंडाल के आसपास एसपीजी और एनएसजी कमांडो तैनात रहेंगे। आसपास के भवनों पर स्नाइपर, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। आप देखिए, ठीक कैमरे की तस्वीर से ये जेवर इंटरनेशनल का फेज 1 बनकर तैयार हो गया है, और 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण करने वाले हैं। और इसी के बगल में 3 पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें एक मुख्य पंडाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से जनसभा को संबोधित करेंगे।